बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज मैं आपसे कोई साधारण टॉपिक पर बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि आज मैं उस ताकत पर बात करने आया हूँ जो आपकी गरीबी और अमीरी तय करती है, जो आपकी हार और जीत तय करती है, जो ये तय करती है कि आप सिर्फ सपना देखेंगे या इतिहास बनाएंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आज मैं आपको एक ताकत की बात करने जा रहा हूँ। एक ताकत से आपको परिचय करवाने जा रहा हूँ, जो बहुत ही समझने वाली चीज है। अगर उस ताकत को हमने समझ लिया तो शायद हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं। वो ताकत है हमारा अंदर ही छिपा हुआ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हम बात करेंगे, हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं इसमें हमारी सबकॉन्शियस माइंड की रूल क्या है। क्योंकि मेरी मानना ये है कि हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं, जिस मिशन में हैं, अगर हमें यहाँ पे सक्सेस होना है तो सबसे पहले हमें खुद से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम में से हर कोई अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवेश से आए हुए हैं, अलग अलग माहौल से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें भी केयर फाउंडेशन के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। जब हम भी केयर फाउंडेशन को अपने दिल से चाहेंगे तभी हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिपरेशन की जरूरत है, खुद को तैयार करने की जरूरत है। तो आज हम जानेंगे हमारी सबकॉन्शियस माइंड का हमारी इस प्लेटफॉर्म के साथ, हमारे इस सिस्टम के साथ क्या रोल है, क्या रोल प्ले करता है, उसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज बी केयर फाउंडेशन में हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं, हम इंसान बना रहे हैं, हम सोच बदल रहे हैं। और याद रखिए, जब तक सोच नहीं बदलती तब तक हालात नहीं बदलती है। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। दोस्तों, हमारी दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? जो सोचता है, जो फैसला करता है, जो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। यह होता है कॉन्शियस माइंड, जो सोचता है, फैसला करता है और जो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड जो आदत बनाता है, जो डर पैदा करता है, जो अंदर से बोलता है ये मेरी बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरी घर में किसी ने ऐसा नहीं किया। ये सब चीज सबकॉन्शियस माइंड कहता है। लेकिन अब फैक्ट की बात करें, ये फैक्ट याद रखिएगा, हमारे जीवन में 95% फैसले सबकॉन्शियस माइंड लेता है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% ही फैसले लेते हैं।
इसीलिए वीकेआर में कोई इंसान ट्रेनिंग लेने के बाद भी काम नहीं करता, क्योंकि उसका कॉन्शस माइंड तैयार है, लेकिन सबकॉन्शस माइंड अभी तक डरा हुआ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अपनी टीम में हो या बाहरी दुनिया में भी हो, आप बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं, फिर भी वो काम नहीं करते हैं। क्यों काम नहीं करते हैं? बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद भी वीकेआर फाउंडेशन में काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका कॉन्शस माइंड तैयार है, लेकिन सबकॉन्शस माइंड अभी तक डरा हुआ है। यही फैक्ट है। लेकिन वही डरा हुआ माइंड 95% फैसले लेते हैं हमारी जिंदगी का, और कॉन्शस माइंड हमारी पूरा जीवन में ओनली 5% ही फैसला लेते हैं। अभी सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी डरा हुआ सबकॉन्शियस माइंड अगर हमारी जिंदगी का 95% लेते हैं, फैसला लेते हैं, तो क्या फैसला लेता होगा? ऐसा क्यों होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डरा हुआ क्यों रहता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्यों हमेशा हमें पीछे खींचती है? हमारी सबकॉन्शियस माइंड क्यों हमें ये बताता है कि ये मेरी बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर में किसी ने ऐसा नहीं किया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं ऐसे जो कहता है। क्यों कहता है? हमारी सबकॉन्शियस माइंड ही है दोस्तों, जिसके वजह से हम ज्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए अब थोड़ा बात करते हैं, ऐसा क्यों होता है। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग कहाँ से होती है, वो समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों सोचिए, बचपन में आपने क्या सुना? नौकरी ही सबसे सुरक्षित है। क्या देखा? बिजनेस रिक्सी है। क्या सिखाया गया? कि ज्यादा मत सोचिए, औसत रहिए, एवरेज रहिए। बचपन से हमें यह शिक्षा मिला है दोस्तों। हमने सुना नौकरी ही सबसे सुरक्षित होती है, बिजनेस रिक्सी होती है, यह हमने देखा है। हमें सिखाया गया कि हमें ज्यादा नहीं सोचना है, औसत रहना है, और यही सब जाकर बैठ गया हमारी सबकॉन्शियस माइंड में। इसीलिए आज आज भी जब वी केयर फाउंडेशन का विजन सुनते हैं, तो कॉन्शियस माइंड हमें बोलता है, वाह ये तो कमाल का है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे कहता है, ये सब बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, ये सब बड़े बड़े लोगों के लिए हैं, ये सब उन लोगों के लिए है जो फ्री है। हमें गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से ऐसे माइंडसेट तैयार करके रखा गया है हमारी, कि हमें अपने जीवन चलाने के लिए एक नौकरी चाहिए, बिजनेस हमें करना ही नहीं है क्योंकि वो रिक्सी है। हमें ज्यादा सोचने की परमिशन ही नहीं दिया गया है, और ये सब चीजें जाकर हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, और ये सबकॉन्शियस माइंड हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है दोस्तों। इसीलिए हम जब भी ये सुनते हैं कि वी केयर फाउंडेशन का विजन इतना जबरदस्त विजन है, वी केयर फाउंडेशन प्लान हमें 279 CR दे सकता है, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे कहता है, ये सब बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। सबकॉन्शियस माइंड
वहां से ही प्रोग्रामिंग होता है। बी केयर फाउंडेशन और सबकॉन्शियस माइंड। बी केयर फाउंडेशन सिर्फ पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, भाषण सुनने की जगह नहीं है। बी केयर है आइडेंटिटी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपका अपना आइडेंटिटी बदल सकता है, अच्छा आइडेंटिटी बन सकता है। माइंडसेट हीलिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ लोग हम लोगों को सिखाते हैं खुद पर भरोसा कैसे करें, बिना पैसे बिना प्रोडक्ट के लीडरशिप कैसे डेवलप करें, सर्विस करते हुए फ्रीडम कैसे पाए। लेकिन दोस्तों, जो इंसान अंदर से खुद को लीडर मानने के तैयार नहीं है, वो लीडर बन ही नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में लीडर बनना पड़ेगा, फिर मंच पर दिखोगे। हमारा बी केयर फाउंडेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर यह काम कर रहा है दोस्तों। हमें यकीन दिलाता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन है। यहाँ पे हीलिंग के द्वारा माइंडसेट चेंजेस हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म ये देता है। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं कि खुद पर भरोसा कैसे करें, बिना पैसे बिना प्रोडक्ट के लीडरशिप कैसे डेवलप करें, हम सर्विस में करते हुए भी अपने फ्रीडम को कैसे पा सकते हैं। ये सब बी केयर फाउंडेशन यहाँ पे सिखाता है, जो हमारी आगे की रास्ते के लिए बहुत जरूरी होता है। सबकॉन्शियस कुछ ब्लॉक्स है जो भी केयर फाउंडेशन में हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। उन ब्लॉक्स क्या है? कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी भाषा ठीक नहीं है, क्योंकि उन लोगों का उनका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि मैं कमजोर हूं। वो खुद पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि मेरी भाषा ठीक नहीं है। दूसरे लोग कहते लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। सबकॉन्शियस कहता है मैं प्रभावशाली नहीं हूं। उनका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि मैं प्रभावशाली नहीं हूं। उनका रिफ्लेक्शन है ये जो कहते हैं कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे आपको मेरे पास टाइम नहीं है। उनका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि ये प्रायोरिटी नहीं है। उनका रिफ्लेक्शन ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच क्या है? आपका सबकॉन्शियस वही रिजल्ट देता है जो आप अंदर से मानते हो दोस्तों। हर कहानी, हम वी केयर फाउंडेशन में जो कहानियां हमें देखने को मिलता है, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, रुक जाते हैं। कुछ लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उन सब का पीछे दोस्तों इस सबकॉन्शियस ब्लॉक्स है, और जो हमारी बी केयर फाउंडेशन की ग्रुप ग्रोथ को रुक रहे हैं। हमें काम यहाँ पे करना है। अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड की खेल को पूरा पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, अगर हम उसको रीप्रोग्राम करते हैं, नया तरीका से अपना सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करते हैं, तो कोई मुश्किलात हमें रुक नहीं सकता है दोस्तों।
क्योंकि बदलना होगा। बचपन से हमने अपनी माहौल से, अपने एनवायरनमेंट से, ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो हमारी माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। हमें सबसे पहले उन सोच को क्लियर करना होगा, साफ करना होगा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रीप्रोग्राम करना होगा दोस्तों। जैसे हमारी कंप्यूटर में फॉर्मेट किया जाता है, इसी तरीके से हमारी सबकॉन्शियस माइंड को फॉर्मेट करना होगा, लेकिन धीरे धीरे, और उसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अब सवाल आता है, हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये जान लेते हैं तो धीरे धीरे हम कर भी सकते हैं और हमारी सफर आसान हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं, हम रीप्रोग्राम कैसे करें। अब कुछ सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? पहला सॉल्यूशन जो है, अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो सबसे पहला सॉल्यूशन है रिपीटेशन। सॉरी, रिपीटेशन। जो बात आप रोज बोलेंगे वही सच बन जाएगी। रोज बोले, मैं बीकेआर का लीडर हूँ, लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। उसको कहते हैं रिपीटेशन। हमें रिपीट करना होगा, अच्छी चीजों को हर रोज डालना होगा। पकड़ लीजिए दोस्तों, एक बाल्टी में थोड़ा गंदा पानी है। उसको साफ करने की दो तरीके हैं दोस्तों। आप पकड़ लीजिए, ये बाल्टी की जगह ये टैंक है, तो हम उसे गिराकर सारा पानी तो नहीं फैला सकते हैं ना। तब क्या कर सकते हैं, उसको साफ कैसे कर सकते हैं? उसका एक दूसरा तरीका है, अच्छा पानी का नल छोड़कर रख दीजिए, बुरा पानी ऐसे ही निकल जाएगा, पूरा साफ पानी इसमें भर जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी दिमाग को हर रोज पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव सोच डालते रहना है। तो धीरे धीरे पुरानी सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम किया हुआ कचरा है वो निकल कर बाहर जाएगा और पॉजिटिव, साफ सुथरा चीजें हमारी दिमाग में बैठेगा। अगर हम रोज बोलेंगे, जो बात हम रोज अपने आप को बोलेंगे वही सच बन जाएगी। मैं बीकेआर का लीडर हूँ, लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। वो रिपीट करना होगा हर दिन। दूसरा है सॉल्यूशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन। आंख बंद करके खुद को देखिए। आंख बंद करके खुद को देखिए, मंच पर बोलते हुए देखिए, टीम के साथ काम करते हुए देखिए, समाज में बदलाव लाते हुए देखिए। अपने आप को आंख बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आप मंच पर बोल रहे हैं, टीम के साथ काम कर रहे हैं, समाज में बदलाव की शुरुआत आपने कर दी है। ये सब चीजें आप आंख बंद करके सोचें, क्योंकि दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड इमेज को रियलिटी मानता है। दोस्तों विजुअलाइजेशन में बहुत शक्ति होती है, एक बार अपना के देखिएगा।
तो दूसरा सोल्यूशन है ये विजुअलाइजेशन। तो तीसरा सोल्यूशन है इमोशनल एसोसिएशन। जब इमोशन जुड़ता है तब प्रोग्रामिंग होता है। इसीलिए बी केयर में हम सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशन से बात करते हैं, क्योंकि इमोशन जुड़ता है। और जब जहां इमोशन जुड़ जाता है तब वहां से प्रोग्रामिंग होती है। तो हमें अपनी बी केयर फाउंडेशन के साथ इमोशन के साथ जुड़ना होगा। यही सोल्यूशन है। अगर हम इन तीन सोल्यूशन को अगर हम मानते हैं और अपनाते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं दोस्तों। और यही यही तीन तरीके से बचपन से हमारी सबकॉन्शियस माइंड में उसी तरीके का नेगेटिव सोच बैठा हुआ है और उसी तरीके से उनको निकालना भी पड़ेगा दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड और लीडरशिप क्या रिलेशन है? याद रखिए, लीडर बाहर से नहीं अंदर से पैदा होता है। जिस दिन अपने अंदर जिस दिन आपने अंदर से मान लिया कि मेरी टीम मुझसे उम्मीद करती है, उसी दिन आपका आलस खत्म हो जाएगा दोस्तों, बहाने खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह मानना होगा, अंदर से मानना होगा कि मेरी टीम मुझसे उम्मीद करती है। और उस दिन आपका आलस खत्म हो जाएगा, बहाने खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। और यही मिशन मूड है, यही बी केयर कल्चर है। क्योंकि दोस्तों लीडर बाहर से नहीं अंदर से पैदा होता है। आपको अंदर से ये मान लेना पड़ेगा कि आप लीडर हो और आपकी टीम आपसे उम्मीद करती है। दोस्तों एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज रात सोने से पहले मोबाइल साइट में रखिए, आंख बंद कर दीजिए, 3 बार बोलिए मैं बी केयर फाउंडेशन का रेस्पॉन्सिबल लीडर हूँ और मेरी ग्रोथ से समाज की ग्रोथ जुड़ी हुई है। ऐसा काम अगर आप 30 दिन कर सकते हैं, आप अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देख सकते हैं दोस्तों। बस अपने आप को रोज 3 बार बोलिएगा कि मैं बी केयर फाउंडेशन का एक रेस्पॉन्सिबल लीडर हूँ और मेरी ग्रोथ से समाज की ग्रोथ जुड़ी हुई है। अगर आप 30 दिन के बाद खुद में बदलाव नहीं देखते हैं तो ये बेकार समझ लीजिएगा। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज 30 दिन कंटिन्यू करके देखिएगा। मेरी साथियों, बी केयर फाउंडेशन आपको सिर्फ मंच नहीं देता है, ये आपको नई पहचान देता है। अगर आज भी आप छोटे सोचते हैं तो प्लेटफॉर्म दूषी नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा सोचने दीजिए। याद रखिए, जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विजन के साथ अलाइन हो जाएगा ना, उसी दिन कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसके लिए हमारा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अपने विजन के साथ अलाइन करना होगा। इसके लिए कोशिश हमें ही करना है। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, लीडर बनो पहले अंदर से। मिशन को लीजिए लेकिन दिल से, और भी केयर को घर घर तक पहुंचाइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी सीनियर लीडर्स का और उस विशनरी फाउंडर का जिसने हमें भी केयर फाउंडेशन जैसा पवित्र मंच दिया। अगर आज के शब्द किसी एक इंसान के सबकॉन्शियस को छू गए हैं तो समझ लीजिए आज का सेशन सफल हो गया। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बैक टू होस्ट चेतना में।